हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कैंसर जो कर्क लग्न असेंडेंट जिनका 10 है वो आज हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। लग्न से हम आदमी के व्यक्तित्व के बारे में, उसके साथ साथ में कुटुंबी जनों के बारे में, साथ साथ में आपका पराक्रम और आपका सुख स्थान कैसे होगा, आप अपने सिबलिंग्स के साथ में कैसे रहेंगे, आपके बच्चे कैसे होंगी, संतान कैसे होगी, साथ साथ में आप कई लोगों के साथ में कैसा सामंजस्य होगा, आपका मैरिज लाइफ कैसे होगा, आपका जो है किस तरह से लॉन्गेविटी आपकी होगी, उसके साथ साथ में भाग्य और आपके कर्म किस तरह से प्रभावित करेंगे आपको, आपका लाभ स्थान और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर कैसी होगी, इन सब का विवेचन करेंगे। जिन लोगों का 4 अंक यानी कर्क लग्न है उनके बारे में आज बात करते हैं। कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों का 4 अंक या कर्क लग्न है ये लोग इमोशनल होते हैं। जनरल प्रिडिक्शन यदि इनकी की जाए तो ये इमोशनल भी होते हैं और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने फैमिली के बारे में। अपना जो इनका फैमिली का जो होता है उन फैमिली के साथ में मिलकर रहने वाले होते हैं। सेल्फ एनालिसिस वाले लोग होते हैं, सेल्फ एनालिसिस वाले लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसिव होते हैं। और इसके साथ साथ में इनको इनके जो ऐसा लगता है कि जो सेकंड हाउस के अनुसार इनके या तो पिताजी या तो इनके दादाजी ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, अच्छी लीडरशिप और इस प्रकार से रह सकता है कि अच्छा इनका दबदबाव होगा इनके फादर का या इनके पिताजी का, दादाजी का। इसके साथ साथ में मैं कहूँगा कि सरकारी नौकरी में भी ये जाते हैं और ये कह सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल लाइन में जैसे प्रोफेसर या टीचर या इस तरह से किसी प्रकार के प्रचारक के रूप में और ये हो सकते हैं। इसके साथ साथ में जो इनको लीगेसी को जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं और साथ साथ में घर परिवार में यदि घर की बात की जाए तो इनको बड़ा घर चाहिए और बहुत सुंदर घर, चारों तरफ से सजा हुआ और गार्डन भी उसमें हो और इस तरह से इनको खूब अच्छा सुंदर सा घर भी चाहिए होता है। और इसके साथ साथ में माँ के साथ में इनका ज़्यादा अच्छा रहता है पिता से ज़्यादा, और हर बात को शेयर करने वाले मदर के साथ में। और उसके साथ साथ में जो इनका पंचम स्थान की बात करें, जो इनके संतान की बात करें तो संतानें इनकी बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर होती हैं और साथ साथ में अच्छा व्यक्तित्व और अच्छे पढ़ने लिखने वाले जो हायर एजुकेशन वाली इनकी संतानें होती हैं। और अपने हिसाब से बच्चों को अपने अपने हिसाब से डील करते हैं और उनके अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। कभी तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं अपने हिसाब से और उसके साथ साथ में कहा जाए कि थोड़ा सख्ती से भी कई बार संतान के साथ में पेश आते हैं ताकि वो एक सही ढंग से और एक अच्छा अपना अपना जो है व्यक्तित्व को संवारे और आगे अच्छा बने। इसके साथ साथ में आप यदि इनके छठे स्थान को देखा जाए जो 6th हाउस है तो 6th हाउस में या अपने काम के क्षेत्र में इनको अप्रिसिएशन मिलता है, काम में लगे रहते हैं। कोई विशेष प्रकार का जो इनका वर्क है उसमें ये बहुत ऊपर ऊपर की अच्छी स्थिति पा जाते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और अपने एक फिलोसोफर इनोवेटिव नेचर इनका होता है। आइडियाज जो इनके पास होते हैं वो बहुत ही काम के आइडियाज होते हैं, कहाँ बढ़ना है किस तरह से बढ़ना है। और यदि इनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो ये जैसे कि रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो बहुत आगे और अच्छी अपने लिए एक अच्छी रीच बना लेते हैं। इसके साथ साथ में जो इनका सेवंथ जो जिसे कहते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में इनको एक जैसे कहते हैं कि एक लेडी है तो उसको मैच्योर हस्बैंड चाहिए और एक यदि मेल है तो इनको एक ऐसा हैंडसम, कहने का मतलब है कि खूब अच्छे काम करने वाले और खूब अच्छा दिखने वाले और पैसे वाले भी फाइनेंशियल रूप से भी अच्छे हों। इस तरह से इनके ये अपनी अपनी जो है वाइफ स्पाउस इनके साथ में ये पसंद करते हैं। परंतु यदि जल्दी शादी हो जाती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कहीं पर एक दूसरे के साथ में शादी कहीं पर टूट ना जाए, इस तरह से स्थिति रहती है। इसलिए इनको 28-30 से साल के बाद यदि शादी करते हैं तो ये बहुत अच्छे इनकी शादी भी चलती है और बहुत अच्छे ढंग से पति पत्नी बड़ी अच्छी, मैं ये कहूँगा कि फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग, ये इनको पत्नी भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी से संबंधित चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए और
साथ साथ में पति भी इसी तरह से दोनों अच्छे पैसे वाले हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है कर्क राशि वालों के साथ। अपने जीवन को ये अच्छा धन कमाने वाले होते हैं और स्पाउस से भी यही आशा रखते हैं कि वो अच्छा हो सकता है कि स्पाउस भी ज़्यादा पैसे वाले हो इनके इनके तुलना में। इसके साथ-साथ में आप बहुत पूजा-पाठ तो नहीं करते, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है और वो अच्छी डेवलप करती है समय के साथ-साथ में। आप उस चीज़ को मानते हैं। कोई चीज़ें आपके साथ में घटनाएँ भी जीवन में ऐसे घटते हैं कि जिससे आप स्पिरिचुअल भी होते हैं और उस चीज़ को मानने भी लगते हैं। सेल्फ रिलायबल होते हैं और काम के क्षेत्र में तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे कुशल होते हैं और उसको बहुत अच्छी फील्ड आपकी होती है, आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं। इनकम के लिए कहा जाए तो इनकम के लिहाज से ये लोग इनकम के लिए आप फाइनेंशियल जो आपकी ग्रोथ होती है वो आपकी सिक्योर होती है, सिक्योरिटी आपकी रहती है इसमें और पाना ही चाहते हैं कुछ और पा भी लेते हैं। क्रिएटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और 30 साल के बाद इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इसके साथ-साथ में ये कहें कि जो यदि इनका 12th हाउस से संबंधित देखा जाए तो जैसे-जैसे लाइफ बढ़ती है उसके बाद ये सोचते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ है और इसको पाने के लिए और इसको करने के लिए वो पूर्णतः प्रयासरत वो करते रहते हैं। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं, जिनका लग्न 4 है, ये कैसे होते हैं और किस तरह से इनका जो जीवन होता है उसके बारे में बताऊँ। तो ये यदि सम अप किया जाए तो ये है कि कर्क लगने वाले एक तो मेहनती होते हैं, इनके लिए ऐसा वातावरण चाहिए जो स्वच्छंद वातावरण हो, उसमें ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं। स्वच्छंद वातावरण में ये अपनी ग्रेजुअली बहुत उन्नति कर लेते हैं। मैच्योर इनके लिए वाइफ चाहिए या हस्बैंड भी उन्हें वैसी तरह से हैंडसम या मैच्योर चाहिए, सिक्योर फाइनेंशियली सिक्योर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ में इनकी जीवन ये एक अलग रूप में चलता है और ये चाहते हैं कि एक राजाओं जैसा व्यवस्था इनके पास, वैभव बहुत अच्छा रहे, धन-दौलत काफ़ी अच्छी रही, माँ के साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहता है, फादर से भी बात करते हैं, पूरा कुटुंबीजनों को एक प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिली के मामले में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और साथ-साथ में मैं आपका कॉल पिक करूँगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आपका लग्न है, जो आपकी जन्म कुंडली है, उससे बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आपके बारे में हो सकती है। साथ-साथ में आपकी दशाएँ, आपकी जो दशाएँ कैसे चल रही है, वो भी महत्वपूर्ण होती हैं और साथ-साथ में आपके भाग्येश, आपके जो कर्मेश हैं, वो कहाँ पर है, ये भी बहुत आवश्यक होगा। और इसके साथ-साथ में हम ये देखेंगे कि जो आपका लग्न है, लग्नेश की अवस्था क्या है, साथ-साथ में भाग्येश कहाँ है और इसके साथ-साथ में दशाओं, जो ग्रहों की दशा कैसे चल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बात करें, ओवर फ़ोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा, जो भी मुझे अनुभव होगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप लोगों सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को ज़रूर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसका अच्छा-सा इसका जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सबका धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, गढ़वाल, उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।